हेलो दोस्त, अगर मुझसे कोई कहे कि वोट देना है आपको, CBT 2 NTPC का पहले होना है या ग्रुप डी होना चाहिए, तो मैं तो वोट दूंगा कि NTPC CBT 2 हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इससे ग्रुप डी का ही बेनिफिट होगा। यानी दो 2 साल 6 मंथ गुजर गए, कठिन समय स्टूडेंटों ने झेला है। और अगर 6 से 8 मंथ और अगर झेल लिया स्टूडेंटों ने, तो कम से कम हज़ारों कैंडिडेटों को ये बेनिफिट होगा जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं कि एग्ज़ाम लेना काम रेलवे का होता है। हमें कहने से ना एग्ज़ाम पहले होगा ना बाद में होगा, एग्ज़ाम रेलवे ही लेगा जब भी सही टाइम आएगा। लेकिन हम एक कंसेप्ट पे चलते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है और बेनिफिट क्या होता है और इसका प्रीवियस एग्जाम्पल क्या रहा है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल पहले बात कर लेते हैं। आपने देखे होंगे 2/2018 ग्रुप डी और 1/2018 आपकी LP टेक्नीशियन। इसमें ज्वाइनिंग पहले शुरू हो गया था 2/18 का। LP टेक्नीशियन का CBT 80 आपका जो साइको टेस्ट था वो आपके अगले साल में चला गया था 2019 में, जिसके कारण से ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले हो गई थी। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि ग्रुप डी वाले कैंडिडेट लास्ट तक सेकंड DB थर्ड DB में चलते गए और LP कैंडिडेट जो थे वो ग्रुप डी में भी ज्वाइन तक कर लिया। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, कुछ ने CBT पार कर लिया, PET में एग्ज़ाम में फेल हो गए। बहुत सारी कंडीशन हुई जिसके कारण एक चीज़ बढ़ गया, कट ऑफ। जिसके कहते हैं ना कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ आपका बढ़ गया ग्रुप डी का, क्योंकि LP टेक्नीशियन वाले में कई कैंडिडेट डिप्लोमा वाले थे और BTech वाले भी थे, उन्होंने भी ग्रुप डी भर दिया था। और ग्रुप डी भर दिया तो आप समझ ही सकते हैं एग्ज़ाम तो पास ही करेंगे, क्योंकि आपका ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन 10th है और आपका डिप्लोमा डिग्री के लिए आप समझ ही रहे, कंसेप्ट लेवल ही अलग है और सोचने की लेवल ही अलग है, पढ़ाई लेवल भी अलग है और अच्छे एग्ज़ाम फाइट करने की कंपटीशन भी अच्छी है। तो इससे क्या हुआ, कट ऑफ इंक्रीज कर गया और फिर कैंडिडेट ने जो पहले ज्वाइन किया था वो फिर छोड़ भी दिया, और छोड़ दिया तो सेकंड DB थर्ड DB, यानी वहाँ भी फिर डिले हुआ किसका, जो कैंडिडेट नॉर्मल थे जिनको ज्वाइनिंग करना था, पोस्ट जितना था उतना ही जॉब मिला। लेकिन समय अभी तक चल रही है। आपने हैदराबाद में देखा होगा 700 कैंडिडेट को लिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड DB के लिए। तो ये क्या कह सकते हैं, आपको 3 साल 4 साल और डिले हो गया। लेकिन अगर हम कह दें कि हम वोट अगर CBT 2 को पहले देंगे तो इसका कारण भी हमें ही बताना पड़ेगा, नहीं तो अखबार देख के भागाना, अखबार दिखा के आपको हमें भागना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ तथ्य आपको बताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, तथ्य बता के ख़त्म करेंगे। पहला तथ्य है कि CBT 2 NTPC का पहले होगा और दूसरा ग्रुप डी का बाद होगा। यही कंसेप्ट पे हम चलेंगे तो क्या क्या अंतर पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट CBT 2 में जितने कैंडिडेट जाएंगे वो तो NTPC वाले हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 या ग्रेजुएट है, ये सब जाएंगे। लेकिन ग्रुप डी वाला कैंडिडेट जिनका 10th क्वालिफिकेशन है वो नहीं जाएगा। तो जब एक लोग पहले अगर CBT 2 में फाइट कर लेंगे, इनका रिजल्ट आने के डिक्लेयर हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे CBT 2 ही नहीं, CBAT और रिजल्ट भी हो जाए, सारी प्रोसेस हो जाए, टाइपिंग टेस्ट भी हो जाए, या रिजल्ट आके डिक्लेयर हो जाए। तो यहाँ होने पे क्या होगा कि आपकी जो कैंडिडेट अच्छे वाले होंगे, जिनको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, वो ग्रुप डी में अब्सेंट हो जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% कैंडिडेट जिन्होंने क्लियर कर लिया CBT वगैरह वगैरह सबके सब अब्सेंट हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं, वहाँ वो ग्रुप डी में भी देंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, और वो बहुत सारे कैंडिडेट हज़ारों 10,000 से ज़्यादा हो सकती है, जो क्वालिफाई कैंडिडेट ग्रुप डी में अब्सेंट हो जाएंगे। तो बेनिफिट किसको मिलेगा, ग्रुप डी वाले का कैंडिडेट को। दूसरा, CBT 2 का कट ऑफ क्या होगा। CBT 2 की कट ऑफ के टर्म में अगर बात करेंगे तो आपका NTPC में तो कोई अंतर पड़ना ही नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप डी का कट ऑफ कम हो जाएगा। और कम होने से क्या होगा, कैंडिडेट जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। उसी का इलेक्शन का मैं कह रहा हूँ, सिलेक्शन का किसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा फायदा किसको होगा, यहाँ NTPC 2 में कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि 10th वाले तो यहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ चांस बनेगा कि 10th वाले को कुछ ना कुछ एक नंबर, आधी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा।
बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन कुछ ना कुछ माइनर बेनिफिट मिलेगा जिससे आपकी सिलेक्शन 10th वाला का भी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हालांकि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहेंगे जो एनटीपीसी में नहीं सिलेक्शन होने के बाद आपका ग्रुप डी में भी फाइट अच्छे से करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर कहें तो तीसरा नंबर क्या हो सकता है? तीसरा नंबर में आप जानिएगा पीटी में। पीटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका ग्रुप डी में, तो एनटीपीसी में तो कोई इसका मतलब नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि जो कैंडिडेट पीटी के क्वालिफाई करता है वो पढ़ने वाला तो कम ही करते हैं। मैं बता दूं पहले ही एक्सपीरियंस, पढ़ने वाले कम करते हैं क्योंकि एक तो 35 केजी वज़न उठा के भागना और दूसरा दौड़ आपकी जो है, दोनों चीज़ें कठिन काम है और वो परिश्रम वाला काम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो परिश्रम करता है वो अच्छा नंबर लाने में हमेशा सक्सेस नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि दोनों चीज़ में बेनिफिट होता है, उसकी परसेंटेज 10, 20, 25, 30 हो सकती है, लेकिन 100% तो ऐसा नहीं होता कि जो अच्छे पढ़ने में भी हैं और फिजिकल भी अच्छे हैं। तो दोनों कंडीशन है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, नॉर्मल स्टूडेंट को बेनिफिट मिल जाएगा जब एनटीपीसी पहले हो जाएगा। जो अच्छे वाले पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो एनटीपीसी में चले जाएंगे। तो पीटी में क्या होगा, पीटी में जो कैंडिडेट जाएंगे वो नॉर्मल वाले। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान से देखने वाली बात है कि पीटी की जब सीबीटी का ही कटअप डिसाइड करता है कि पीटी में कौन जाएगा। तो पीटी में कौन जाएगा, जब पहले ही कटअप आपका बढ़ जाएगा तो नॉर्मल कैंडिडेट कम जाएंगे, और यहाँ नॉर्मल कैंडिडेट ज़्यादा अगर जाते हैं एनटीपीसी पहले होने से तो आपका ग्रुप डी में नॉर्मल कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। सिंपल सा एक दूसरे से रिलेशन है, बहुत ज़्यादा कठिन डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कितना जाएंगे ये एनालिसिस डाटा कह सकता है और लोगों का पर्सपेक्टिव कहना चाहता है। लेकिन मैं अभी कहा था, अभी आपको यही वीडियो में बताया था मैंने कि अगर आप अभी 2 साल 6 महीने झेल लिए कठिन समय, तो 6-8 महीने आप झेल लीजिए, बाद में जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वो बेनिफिट ये है कि अगर ग्रुप डी पहले हो गया, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी क्या हो गया, पहले हो गया, मैं मान लेता हूँ। तो ग्रुप डी में एक ही प्रोसेस है, सीबीटी 1 के बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा और उसके बाद आगे की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो देखिए सीबीटी 2 में भी सारे कैंडिडेट बैठ जाएंगे, 10+2 और ग्रेजुएट वाले। पीटी भी कुछ पास हो जाएंगे और कुछ लोग ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। और ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो सीटें नॉर्मल कैंडिडेट को मिलनी चाहिए थी वो फिल हो जाएगा। लेकिन जब जैसे ही आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आना ही है, फिर वहाँ से ग्रुप डी रिजाइन करना शुरू कर देंगे और रिजाइन करके क्या करेंगे, अपने एनटीपीसी में ज्वाइनिंग करने जाएंगे। तो होगा क्या, इसमें आपकी जो टाइम लगनी है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी जो वैकेंट सीट होगा उसको फिल करने में रेलवे देरी करेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 साल 6 ईयर रेलवे ने बहुत डिले कर दिया एग्ज़ाम को। अब जब यहाँ से कैंडिडेट यहाँ को लेना है, यानी कैंडिडेट जो एनटीपीसी में जाएगा ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद, या पीटी पास होने के बाद, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद किसी भी स्टेट से जा सकता है, वो सीट फिल करने में ग्रुप डी को रेलवे देरी कर देगा। तो अगर 6 से 8 मंथ अभी डिले कर दे रेलवे, कोई नुकसान आपको नहीं है, बेनिफिट ही है। लेकिन जब यहाँ ग्रुप डी से जब जो रिजाइन करेगा कैंडिडेट और एनटीपीसी में ज्वाइन करेगा, इसको फिल करने में 2 से 3 साल और लगा दे, तब कैसा लगेगा? 1 से 2 साल लगा दे तब कैसा लगेगा? यानी डिले तो यहाँ भी होगी और डिले अभी भी हो रही है। तो मेरा वोट इसलिए कि एनटीपीसी पहले हो जाए, सीबीटी 2 पहले हो जाए, इनका रिजल्ट भी आ जाए, तभी ग्रुप डी को ले। और मुझे उससे एक बेनिफिट दिख रहा है, जो 10th या जो कम कंपटीशन वाले कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कम नंबर लाते हैं थोड़ा, उनके लिए फ़ायदा होगा जब एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले हो जाएगा। तो मेरा ये थोड़ा डिटेल मैंने कोशिश किया है छोटा बताने का। हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस भी हो, लेकिन बेनिफिट तो ग्रुप डी वाले को ही होगा। देरी होगा तब, जल्दी होगा तो नुकसान अभी नहीं होके बाद में हो जाएगा, टाइम तो उतना ही लगना है। और मैं